गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। सर एक बार ड्यूटेरियम एक्सचेंज दोबारा करा दोगे? क्यों क्लास नहीं किए थे क्या आप? किए थे सर, वो बहुत ज्यादा कुछ उसमें समझ नहीं आया था। जैसे आपने प्रैक्टिस सेट दिया था ना, वो क्वेश्चन हो नहीं पा रहे थे। सर क्लास में बहुत अच्छे समझ में आ गया था, प्रैक्टिस सेट में पता ही नहीं क्वेश्चन ही नहीं हो पाए। क्वेश्चन टफ दिए थे थोड़ा प्रैक्टिस सेट पे, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी सर कोई क्लास बात के सारे क्वेश्चन हो गए थे टफ के। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, किन्हीं के नहीं हुए तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। सर जैसे उसमें कंजुगेटेड हाइड्रोजन वाला आ जाता है, और जो मतलब CH3 वाले रहते हैं सर, वो वाले भी आ जाते हैं। जो रेजोनेंस करके आता है ना सर, वो वाले नहीं पहचान में पड़ रहे। आप लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा था ना? यस सर। ये आपके नहीं है, आपके बैच का ये नहीं है आइसोमेरिज्म। हाँ ये रहा, आपके बैच का ये है। चलिए देखिए बच्चा, क्या था वहां पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाता हूँ। जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। ये चीज समझने से पहले ये चीज देख लीजिए। सबसे पहले बच्चा आपको अल्फा कॉन्जुगेशन, अल्फा वाला खोजना। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है वो हाइड्रोजन जिसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है। कहने का मतलब ये अल्फा या अल्फा कॉन्जुगेटेड। उसके बाद जहां जहां जिस कार्बन पे नेगेटिव बन रही है ना बच्चा, उस कार्बन का रेजोनेंस करा के चेक करना है कि जिस कार्बन पे नेगेटिव बन रहा है उसका हाइड्रोजन निकाल लेना है, खत्म। बस इतना ही ड्यूटेरियम एक्सचेंज में होता है। मतलब 3 तरह के हाइड्रोजन आ सकते हैं, एक तो नॉर्मल अल्फा, एक कॉन्जुगेटेड अल्फा, और एक नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे आते हैं बच्चा उसके रेजोनेंस के। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसी में प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, इसी में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चंस थोड़े से मैंने ट्रिकी दिए थे इसलिए आप परेशान हुए, कोई बात नहीं, समझिए। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा मैं वीडियो पिन कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, बाकी लोग माइक ऑफ कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है बच्चा, तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर इस हाइड्रोजन को हटाएं तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो मैं कहूंगा सर इसका 3 हाइड्रोजन तो ये हो गया। ठीक बगल वाला कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी तो हो गए ना बच्चा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब इस हाइड्रोजन के जाने से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है क्या? हाँ सर, रेजोनेंस कर सकता है। यस सर। और रेजोनेंस करने से इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? दो हाइड्रोजन। यस सर। तो जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं बच्चा, सारे के सारे एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं सारे के सारे एक्सचेंज हो जाएंगे, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है, अब बताइए। नेगेटिव ये किस ठीक पे आ हो रहा गया है? सर। देखिए ना बच्चा, आप खुद देखिए ना, आप परेशान इस तरह से होइएगा तो नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, इस नेगेटिव का रेजोनेंस आपको, अब नेगेटिव का रेजोनेंस नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं रेजोनेंस खराब है। फिर रेजोनेंस थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए। नेगेटिव का रेजोनेंस कैसे कैसे कराते हो मुझे बताओ। क्या नेगेटिव का रेजोनेंस ऐसा होता है, क्या नेगेटिव कन्वर्ट होता है पाई में और पाई कन्वर्ट होता है नेगेटिव में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस इस हाइड्रोजन के जाने से, क्योंकि ड्यूटेरियम एक्सचेंज में ये हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन गया पाई यहाँ बनेगा और ये नेगेटिव यहाँ आएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। तो ओके 2 सर, हाइड्रोजन उसको ले लेना है। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन सर 4। सर 5। 5 सर। अच्छा ये 3 तो है ना, एक सेकंड, ये 3 तो है ना, हाँ है ना? यस सर। इसके बगल वाला कार्बन भी sp3 आयोडाइज्ड है, तो ये भी तो हाइड्रोजन है ना? यस सर। अब इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके क्या किसी कार्बन पे नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है क्या? देखिए ये रहा यहाँ Yes, पाई sir. बॉन्ड, यहाँ रहा नेगेटिव, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? एक। तो कितने एक्सचेंज हो गए देखिए, 5। इसलिए आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या?
क्या आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, एक नॉर्मल वाला अल्फा खोजिए, कॉन्जुगेटेड वाला अल्फा खोजिए, फिर किसी अल्फा का हाइड्रोजन को हटाकर देखिए कि किस कार्बन पे नेगेटिव पॉसिबल है। बस इस ऐसे करके क्वेश्चंस बन जाएंगे। लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस तो कराए थे ना, 23 क्वेश्चन उधर कराए थे, 10 क्वेश्चन रिवीजन में दिया था, तो यार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ तो। अच्छा यहाँ पर बताइए पहले अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? क्या ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है क्या? पहले ये बताइए, नहीं है ना? नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। पहली बात तो वहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। क्या ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है? यस सर सर, कॉन्जुगेटेड Yes. अल्फा। यस सर। ये Yes, सिर्फ conjugated alpha. हाँ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन तो ये हो गए, ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगा। अब देखना है कि कार्बन तक जा रहा है क्या। इस हाइड्रोजन को हटाए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने से इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा? बच्चा बोलो। Yes, sir. कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बन पे आ जाए, तो इस पे भी नेगेटिव आ सकता है और इस पे भी नेगेटिव आ सकता है। मुझे बताओ क्या इसके पास हाइड्रोजन है? Yes, sir. क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नो नो सर, सर। No, sir. ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे? 3. 3 फिर से देखो, इस कार्बन पे देखना ध्यान से, इस कार्बन पे 1 2 3, 3 और 1 4, चारों के चारों वैलेंसी पूरा है, कोई हाइड्रोजन है क्या? No, sir. नो सर। अब यहाँ आ जाओ, क्या यह हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है? यस सर, Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। क्या इसका रेजोनेंस यहाँ पे आएगा? यस यस सर। सर। यस सर। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? दो, टू। अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही हुए थे, मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज 2 हो गए, क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे कर लोगे क्या आप? यस 7 आंसर है। यस सर। 6 हो। ठीक है, मैं आंसर शेयर कर दूंगा, अभी आंसर सर बताकर, 7। हाँ आंसर बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं हम, इसलिए कोई बात नहीं, आंसर हम बताते रहेंगे। कर सर लोगे ना? अब बताओ मुझे। हाँ सर 5th में रेजोनेंस होके सर 10 आएगा या फिर बिना रेजोनेंस के 7 आएगा, इसमें डाउट है सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ मैं बता देता हूँ, इसमें ये तो दिख रहा होगा डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस अच्छा, इसके बगल में कोई sp3 कार्बन नहीं है, खत्म। क्या ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है क्या? यस हाँ। यस सर। Yes. तो ये कॉन्जुगेटेड अल्फा है, इसमें भी कितने हाइड्रोजन है? 3 3। अब चेक करो कि वो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है, बस यही चेक करना और कुछ नहीं। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये रेजोनेंस करके यहाँ जा सकता है क्या? यस सर, यस Yes. सर। यहाँ कोई हाइड्रोजन है? नो No, सर, sir. नो ठीक है, सर। अब इस नेगेटिव चार्ज को आगे ले जाइए, अगर रेजोनेंस में पॉसिबल है तो आगे ले जाइए। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है? यस सर, तो ये Yes. क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? No, sir. है बेटा? यस सर, बिल्कुल है, यस सर। यस तीन ही बॉन्ड बनाए ना। यस सर। Yes. यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज अपना आ चुका है तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी तो जा सकता है? यस सर, यस सर। Yes, sir. और ये नेगेटिव चार्ज फिर से जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ भी तो आ सकता है। तो सब जगह से यहाँ पे इस पोजीशन से और इस पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes. कितने हो गए? सर 10 हो जाएंगे सर। 9 एक और आएगा ना यहाँ पे, कहाँ पे आएगा एक बताइए? और आएगा ना सर, ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पोजीशन पे। यहाँ से यहाँ से कैसे जाएगा बताइए मुझे? अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तो जाने के लिए तो कोई मीडियम ही नहीं है, पहली बात तो कोई रेजोनेंस नहीं है इस पार्ट पे, हम Yes. बारी बारी से देख रहे हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। अगर मान लो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएंगे। बन भी गया तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं ना, यस सर। तो 9 आ जाएंगे, ठीक है? ओके सर। थोड़े से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, अगर मैं कहूँ तो हाई लेवल के क्वेश्चन है। मैं आपके बैच में इसलिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया ताकि आप समझो चीजों को, घबराना नहीं होता है चीजों से कि सर भारी क्वेश्चन आपने दे दिया, कोई बात नहीं, आपको करना है बस, ऐसा मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता सकते हैं कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। गुड, 1, यही हाइड्रोजन तो एक्सचेंज होगा, हाँ है ना? यस सर, Yes. अब इसका नेगेटिव चार्ज तो इस कार्बन तक तो आ ही नहीं सकता, ऐसा तो जादू नहीं कर सकते ना कि यहाँ से यहाँ पहुंचा दे डायरेक्ट। एक आएगा आंसर, ठीक है बच्चा, इसका आंसर 1 आ जाएगा।
जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 में Excuse me, sir. जीरो, क्योंकि कोई भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। दिख रहा है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, चलो sir. बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ। 8 अच्छा क्वेश्चन है। 5. 7. सर फाइव। सर 5. 7. मैं बताता हूँ। क्या ये दो 5. हाइड्रोजन होंगे? पहले ये बताओ, पहले ये दो हाइड्रोजन होंगे, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अगर ये दो हाइड्रोजन होंगे तो अच्छा यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन होगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये भी रेजोनेंस करके तो पहुंच सकता है ना यहाँ पे, बिल्कुल पहुंच सकता है। Yes, ठीक है, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो 3 तो ये हो गए। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जब आपने ये हाइड्रोजन हटाया तो ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आया होगा आपका। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? No, नो sir. सर। No, No, sir. sir. पॉसिबल ही नहीं है हाइड्रोजन। ये नेगेटिव चार्ज या तो इधर रेजोनेंस करेगा या तो इधर करेगा। चलो इधर कर लिया तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इधर कर लिया तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ये क्लियर है ना? Yes, यस सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। कितने एक्सचेंज हो गए? 5. फाइव। 5. 5. आंसर इज 5। खत्म। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, करो एक बार। अच्छा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? यहाँ पे Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब इसके नेगेटिव यहाँ आएंगे, यस सर। Yes, sir. इसके नेगेटिव यहाँ आएंगे। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं। नो No, सर। sir. फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो यस कितने हो सर। गए? 6. 6। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हर बैच में नहीं कराता हूँ। कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा कैपेबिलिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग कराता हूँ। हर बैच में अगर ऐसे क्वेश्चन दे देंगे ना तो सब रोने लगेंगे। बैच में कैसा क्वेश्चन कराना है ये डिपेंड करता है बच्चों पे। तो थोड़ा सा अपना कैलिबर बढ़ाएं। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछें, कोई बात नहीं है, बहुत बच्चों ने कर लिया है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताएं। 8. 4. 8 सर। 8. अच्छा 8 दो है सर। दो तो ये 8 आ रहे डायरेक्टली, हैं. अच्छा दो दो तो डायरेक्टली दिख गए होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पे पहुंच सकता है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो दो इधर से आ जाएंगे और इसका भी नेगेटिव इसी तरह से यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि वो भी कॉन्जुगेशन में है। तो टोटल 8 आ जाएंगे। कितने लोगों का सारा सही है? मैं एक बार जानना चाहता हूँ। हैंडेज Yes, करें, sir. मेरा हैंडेज करें एक बार। सर कैन आई आस्क यू समथिंग? एक सेकंड रुक जाओ बच्चा। स्नेहा, शौर्य, प्रताप, ओजस, 5 लोग, 6 लोग हुए अभी तक। अभिषेक, कीर्ति, ईशान 2 गलत हो गए। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा। पार्श, अभिषेक, चलो आप लोग का फेस तो नहीं देख सकते बट नाम तो जरूर याद रहता है बच्चों का। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब जिनको जो पूछना है पूछ लीजिए बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा। एक आध गलत हो गया कोई बात सर नहीं। 4th में एक डाउट है। हाँ बोलो। सर 4th में आपने कॉन्जुगेटेड वाले शायद चेक नहीं करे, जो सबसे नीचे लगेंगे, मतलब सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे जो लगेंगे। 4th वाले में सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे लगेंगे, यहाँ बोल रहे हो क्या? सर लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा है? सर जो बेंजीन रिंग है ना वहाँ पे। सर जो बेंजीन के सबसे मतलब बॉटम वाला जो होता है, पॉइंटेड बॉटम, जो सबसे लेफ्ट में है इस वक्त टिल्टेड में। 4th बोल रहे हो? 4th? यस सर। अच्छा ये बोल रहे हो क्या? यस सर। मुझे बताओ क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? सर कॉन्जुगेटेड है। नहीं है बच्चा, चेक करो ना। अगर इसके जाने से नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे कहाँ जाएगा बताओ मुझे? 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप नहीं दिख रहा है? ओके सर। ये भी तो रेजोनेंस में होना चाहिए ना इस ऑक्सीजन के साथ। ओके सर। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ, आपको अगर दिक्कत होता है तो नेगेटिव बना के रेजोनेंस कर ले। आप देखें कि ये रेजोनेंस यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आगे जगह ही नहीं है, आगे 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप है। तो ये पाई बॉन्ड डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुंच सकता ना, ये तो आगे आगे धीरे धीरे जाएगा। तो आगे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है इतने पार्ट में। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। सर क्वेश्चन में अपने, हाँ बच्चा बोलो। सर मुझे ना जरा वो अल्फा एच और अल्फा सी वगैरह में डाउट है थोड़ा। क्या डाउट है? सर एक्चुअली मुझे मतलब अल्फा एच उस मतलब अल्फा जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड कार्बन से ही तो अटैच्ड होता है। वो बच्चा अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़े थे, आपने पूरी क्लास करी है? सर हाइपर कॉन्जुगेशन हाँ अच्छे से पढ़ा है। नहीं नहीं, ये जो क्लास अभी चल रही थी इससे पहले वो किया है आपने ड्यूटेरियम ये यस सर। टॉटोमेरिज्म का? यस सर। तो जब हमने ये वाली चीज पढ़ाई थी
देखो अच्छे से यहाँ पे टोटोमेरिज्म में हमने एक ट्रिक दिया था आपको, ये देखो। Yes, sir. Number of alpha hydrogen plus number of conjugated alpha hydrogen plus नहीं number नहीं of नहीं नहीं, वो तो बच्चा अलग था, वो नहीं, ये वाला दिया था कुछ कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। इस पेज Yes, को sir. पढ़ो एक बार, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड कार्बन अगर sp3 हो और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये टोटोमेरिज्म हो जाएगा, खत्म। ये हो गया अल्फा कार्बन। एक होता है कॉन्जुगेटेड अल्फा कार्बन जो रेजोनेंस के बाद ऑक्सीजन में पहुंचता है। ध्यान से देखो, अगर ये कार्बन को देखोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रेजोनेंस करते हुए ऑक्सीजन तक पहुंच रहा है, तो ये हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा कॉन्जुगेटेड, खत्म। और इस यही सेम चीज हम NO और CN बॉन्ड में भी अप्लाई कर देते हैं, सेम चीज, जैसे इनामाइन बनाए थे, ये सारी चीजें, ठीक है। कुल मिलाकर बच्चा दो तरह के अल्फा कार्बन यहाँ पे हम लेते हैं। हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो C डबल बॉन्ड C होता था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है लिखा हुआ, अच्छे से देखो, दोनों में यही चीज डिफरेंस है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में देखते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन C डबल बॉन्ड C के रेस्पेक्ट में देखते हैं, Okay, sir. ठीक है। दोनों को मिलाइए मत, दोनों अलग अलग चीजें हैं। Yes, sir. Hyper चलो conjugation की वजह से थोड़ा डाउट हो रहा था। Thank you, sir. चलो ठीक है बच्चा, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपका बच्चा टॉपिक चलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है सर? नहीं बच्चा, सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी बता देते हैं सब, रुको ना, तुम्हें टेबल दिए थे ना, पहले टेबल दिया है ना मैंने, यस सर। जब तुम्हें स्ट्रक्चरल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आइसोमर्स के टेबल दिए थे ना। Yes, हाँ sir. सर दिया था। यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करो, कॉपी में लिखो अपने चैप्टर का नाम। मतलब पहले हमने स्ट्रक्चरल स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल में हमने 6 पार्ट पढ़े, आपको याद होगा। अच्छा प्रायोरिटी दे दिया क्या, प्रायोरिटी टेबल आपको? No, sir. नो अच्छा सर। एक काम करो, लास्ट में No, जहाँ sir. पे आपने ड्यूटेरियम एक्सचेंज वगैरह सब लिखा है वहां पे ये प्रायोरिटी लिस्ट चिपका लो बच्चा, ये जरूरी है थोड़ा सा। बार बार जो कंफ्यूजन आता है ना कि सर ये दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे क्या, तो प्रायोरिटी टेबल है बच्चा। आपने बस शॉर्ट में बता दिया था RTFMCP। हाँ लिख लो एक बार आज इसको, RTFMCP बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। R फॉर क्या होगा बच्चा, कौन सा आइसोमर्स? रिंग चेन। रिंग चेन। T फॉर टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। F फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। M फॉर मेटामरिज्म, ठीक है। C फॉर चेन, चेन। NP फॉर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन। तो अगर कभी आपको डाउट आ जाए कि सर ये रिंग चेन है कि फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको सीधा सीधा इस टेबल को ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही थी। जैसे मैं बोलूं आपको, ये ग्रुप मैंने लिखा है OH, ठीक है, और एक ग्रुप मैंने लिखा ये C डबल बॉन्ड O, कीटोन है। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अगर ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 3 कार्बन इसमें भी, 3 कार्बन उसमें भी, एक ऑक्सीजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का कितना है? 1। 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर्स हैं? किसी को दिख रहा होगा सर एक कीटोन एक अल्कोहल है, Sir, ring chain. रिंग चेन। वही चीज समझाना चाह रहा हूँ बच्चा कि आपको ये फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है और रिंग चेन भी दिख रहा है, किसको प्रायोरिटी दोगे? रिंग चेन। रिंग चेन। खत्म, रिंग रिंग चेन। ये रिंग चेन है, कहने का मतलब रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। इसलिए Yes, रिंग sir. चेन में फंक्शनल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मत बोलना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है ही नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप अलग है सो। बट प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? रिंग चेन की, इसलिए रिंग चेन है। पहले रिंग चेन को देखो। नेक्स्ट एग्जांपल,
बताओ जरा ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? टॉटोमर्स Tautomers. वेरी गुड, दिस इज टॉटोमर्स। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे सर एक एक अल्कोहल है और एक कीटोन है, ना ना ना, अल्कोहल कीटोन नहीं है, ये कीटोइनोल फॉर्म है। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा टॉटोमर्स है, हाँ या ना? हाँ क्योंकि सर। Yes, sir. क्योंकि टॉटोमर्स फंक्शनल ग्रुप से पहले आता है। समझ में आ गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं ये बताओ मुझे? CH2OH और OHCH3। फंक्शनल Functional group. अब किसी को लगेगा सर यहाँ चेन भी तो बदल गया, एक कार्बन की यहाँ पे चेन थी, यहाँ पे 6 कार्बन की हो गई, तो बच्चा अब चेन से पहले प्रायोरिटी किसको मिला है? Functional group. फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को। तो हम कहेंगे सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। Yes, sir. क्योंकि एक अल्कोहल है और दूसरा फिनॉल है, और दोनों चेन से पहले है, इसलिए हम यहाँ पे ये सारी बातें बोल पा रहे हैं। अरे बोलो, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, कहने का मतलब मेटामर्स चेन और पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और यही चीज मैंने लिखाया है, नोट्स पढ़ना अब तुम, तो तुम्हें दिखेगा कि मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, चेन में मस्ट बी सेम, पोजीशन में मस्ट बी सेम, लेकिन टोटोमर्स में फंक्शनल ग्रुप में चेंज लिखा है ना? उसी Yes, तरह sir. से रिंग चेन में भी फंक्शनल ग्रुप चेंज रहता है। तो काफी है आज के, ये चीज बताने के लिए काफी था। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हेडिंग डालेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो स्टार्ट करो, अब काफी हो गया ना, डिस्कशन काफी हो गया, ठीक है ना बच्चा? सर 19 की टेस्ट में ये स्ट्रक्चरली आ रहा है? नहीं, स्ट्रक्चरल और जीआई तक आ रहा है। जीआई का भी लेक्चर आज कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने का, अगर नहीं पहुंच पाए तो उससे एक क्वेश्चन आ रहा है जीआई का, उसको अगले क्लास, एक क्लास और है ना अपने पास? Yes, sir. हाँ, यस सर। वहां Yes, तक कर sir. लेंगे हम लोग, टेस्ट तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आज के लेक्चर में हुआ तो हुआ, नहीं तो कल के लेक्चर में तो 100% हो जाएगा, मतलब परसों के लेक्चर में। क्लियर है? सर वो पीओएसी वाला भी आपको Yes, एक बार sir. पढ़ाना था। पीओएसी वाला प्यूरिफिकेशन। सर वो आता ही प्यूरिफिकेशन, नहीं है। सर आप प्यूरिफिकेशन का तो नोट्स आपको मैंने दिया है, आपको उसको पढ़ना है, अभी टेस्ट में नहीं आ रहा है। मैंने शायद Okay, बता sir. दिया था ना? Yes, sir. हाँ, टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है? हेडिंग डालेंगे बच्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। माइक बंद कर ले बच्चा, जिनको जरूरत नहीं है प्लीज बंद कर ले। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे लिखाया था। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो मैं बार बार उस चीज को नहीं लिखना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि बच्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है। देखिए ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जब आइसोमेरिज्म कब हो? अराइजेस ड्यू टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब डिफरेंस इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो, स्पेस में अलग हो, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो, तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यही कॉपी करूंगा, क्योंकि बार बार मैं लिखाऊंगा नहीं। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखी हुई है, एक बार कहानी लिखी हुई है, ठीक है? लिखने में टाइम वेस्ट होगा बेकार का, यही चीज जब दोबारा लिखाना है तो क्या। क्लियर है बच्चा ये बात? Yes, sir. मतलब हम Yes, sir. कहेंगे स्टीरियो के अंदर हम क्या कहेंगे, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. गुड। डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहाँ बच्चा? डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में जो ओरिएंटेशन है एटम का वो अलग होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी। स्ट्रक्चरल में क्या होता था बच्चा? कनेक्टिविटी ही बदल जाती थी, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले, एक सेकंड रुक जाइएगा।
हाँ बच्चा सुनना, तो मैंने क्या कहा आपको कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी तो सेम होगी एटम की, लेकिन ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में, जैसे सिस ट्रांस याद करो क्या होता था, जब दो ग्रुप सीधे एक तरफ होते थे तो हम उसको सिस बोलते थे, हाँ ना। बट Yes, sir. ओरिएंटेशन अगर हम बदल दें तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस, मतलब उसको उल्टा कर Trans. देते हैं। हाँ, आज ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स को समझते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चा, अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स का तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा कॉन्फर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल में अगेन दो पार्ट है, जिसको हम फर्स्ट सेकंड से देते हैं, ऐसे नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने स्ट्रक्चरल पूरा पढ़ लिया, अब स्टीरियो केमिस्ट्री की बारी है, मतलब स्पेस में कैसे एटम बदल बदल के हम आइसोमर्स को देखते हैं। हमारे पास दो टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। ये कॉन्फ़िगरेशनल है बच्चा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा है कन्फर्मेशनल। अब मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, फिर कॉन्फर्मेशनल पढ़ेंगे और फिर ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तुम पूछे ना सर ये लास्ट टॉपिक है क्या, इसी में तीन कैटेगराइजेशन है, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल। तो यही आपको 11th में पढ़ना है और सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस यही सिलेबस है जो आपके सामने लिखा हुआ, यही सिलेबस है। स्ट्रक्चरल तो पढ़ लिया ना सर, मतलब Yes. दिसंबर में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, दिसंबर में नहीं होगा, लेकिन जनवरी तक हो जाएगा, जनवरी 15 तक मान लीजिए, 15 तक मैक्सिमम, 10 तक डेट है, एक दो क्लास हम एक्स्ट्रा लेके खत्म करेंगे, क्योंकि एक दो लेक्चर हमने आपको ज्यादा दिया है टोटोमर सिखाने में, और भी दूसरी चीजें जो दूसरे क्लासेस में हम नहीं करते हैं। चलिए ठीक है ना, Yes, sir. चलिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन शॉर्ट हम इसको जीआई बोलेंगे बच्चा, और इसको ओआई बोलेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है तो लिख लेंगे, लिखें मेरे साथ ही साथ लिखे, ठीक है। The stereoisomers which can be produced by restricted rotation of the groups or atoms about the unit, they are known as geometrical isomers. Geometrical isomers, and the phenomena is known as geometrical isomerism. छोटा सा डेफिनेशन है, प्यारा सा, इसको लिख लीजिए। अब आपको समझाते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हमने यूज किया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा आईओसी से आया हुआ है। मुझे बताइए बच्चा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट या डबल बॉन्ड के अबाउट? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है वो किस तरह से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, पढ़ा है ना,
Yes. साइड वाइज Yes. ओवरलैपिंग, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग में रोटेशन हो जाए तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कंडीशन फॉर जीआई, जीआई के लिए कुछ कंडीशन है बच्चा, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं कि ये कंडीशंस होंगे तभी जीआई होगा, अदरवाइज जीआई नहीं होगा। पहला कंडीशन है बच्चा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट या फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंट। ठीक है सर स्क्रीन फ्रीज हो सर, गई, स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा आपने ये लिख लिया, जीआई का डेफिनेशन लिख लिया, मैं स्क्रीन फिर से स्टार्ट करता यस सर। हूं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। सर आपको वो पता चला था क्या कि कल प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? नहीं बच्चा वो कुछ नहीं है, वो टेम्पररी प्रॉब्लम थी, ठीक हो गया था वो। मैंने देखा आधे घंटे बाद मैं ही चलाया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। देखो पेंसिल की नींव वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, पता नहीं क्या होता है, मतलब वो कुछ है ना किसी के प्रेजेंस के कारण हो रही थी, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। ऐसे जनरली जो होता है ना मैग्नेट, अगर आप पास में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण होती है, जैसे मोबाइल फोन अगर आपके पास में रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं उस दिन, पता नहीं क्या हो रहा था। बट हाँ अब सही चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। अगर कभी होता है तो हम इसको जरूर सर्विस सेंटर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं ले जाएंगे अभी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है, हमारा ही नुकसान है अभी इसलिए। चलिए पहला तो बात समझ में आ गया बच्चा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है हम एक एक करके पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, दूसरा है बच्चा, दूसरा लिखेंगे चेंज इन चेंज इन एरियल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड एटम्स। ठीक है, एटम्स और ग्रुप के बीच में क्या हो, एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाए, ये जरूरी है, होना चाहिए। चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वहां जीआई नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक और कंडीशन है, लिख लेंगे डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स आर अटैच्ड टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है उससे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके एग्जांपल पे आता हूं कि कहाँ जीआई होगा और कहाँ नहीं होगा, ये तो कंडीशन समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल आपको समझाता हूं प्यारा सा, देखिएगा बच्चा। सपोज कीजिए कार्बन और कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बताइए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो मैं लिख देता हूँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, बिटवीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकता, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें sp2 कार्बन है तो दो वैलेंसी और होगी। तो हमने क्या किया, ये दो वैलेंसी को देखा, ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए पहले वैलेंसी p है और ये q है, ये वैलेंसी x है और ये y है। तो बच्चा अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। अच्छा माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक बार बार ऑन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ सुनो, अगर बच्चा यहाँ पे हम देखें तो P और X कुछ ऐसा है, देखो आप ऐसे समझो कि ये मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड C है, इधर लगा हुआ है P, इधर लगा हुआ है X, और ठीक नीचे इस तरह से लगा हुआ है Q और Y। क्या आप ये फील कर पा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर अभी जो P और X का डिस्टेंस है वो ये है। क्या इस ग्रुप को हम इस तरह से भी तो अरेंज कर सकते हैं कि जो P और X क्या हो जाए, देखो यहां कर दो, तो डिस्टेंस बदला या नहीं बदला बच्चा, ये बताओ। बदल गया सर। बदल गया सर। बदल गया ना, तो बस वही बात है। क्या P और X के बीच में एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया? हाँ सर चेंज हो गया। किसी भी दो ग्रुप को लेके आप एग्जामिन कर लो कि दोनों में एरियल डिस्टेंस वही है या बदल गया, तो मैं कहूंगा सर बदल गया। अब ध्यान से देखो, दोनों का डिस्टेंस, P और X का डिस्टेंस चेंज हो चुका है। पहले डिस्टेंस था ये, सपोज करो ये दो ग्रुप है, वीडियो में दिखा रहा हूँ।
सपोज करो ये दो ग्रुप है, तो इन दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां तक का, अब ये दो ग्रुप ऐसे लग गए, एक ग्रुप ऐसे और एक ग्रुप ऐसे चला गया, तो आप ध्यान से देख सकते हो इनका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हो गया, ये चेंज हो गया। तो मैं कहूंगा एरियल डिस्टेंस भी बदल रहा है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, तो ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। लेकिन एक कंडीशन है फिर यहाँ पे कि P और Q इक्वल नहीं होना चाहिए, X और Y इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये कंपाउंड GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। अगर P और Q बराबर हो गया बच्चा, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, सपोज करो P और Q बराबर हो गया, फिर तो बच्चा अब मुझे Position बताओ, same ही रहेगी। हाँ अब मुझे बताओ कि अब मैं X और Y को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, देखना यहाँ Y कर दे रहा हूँ और यहाँ X कर दे रहा हूँ, क्या P और X के बीच में डिस्टेंस वही है या बदल गया? वही है Same सर। है। सेम ये देखो वही है ना, सर। वो P चाहिए P, क्या फर्क पड़ता है, ग्रुप तो सेम है ना। मैं कहूंगा सर P और X के बीच में डिस्टेंस वही रहा, बदला ही नहीं, मतलब ये यूनिट GI शो कर ही नहीं सकता। तो GI के लिए बच्चा कितनी कंडीशन पॉसिबल है, क्या क्या बताया मैंने? 5। इसको रहने देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं एरियल डिस्टेंस डज नॉट चेंज। तो क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा क्या? नहीं करेगा सर। नहीं, GI तभी होगा जब एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग तरह से ओरिएंटेड हो, कहाँ, स्पेस में। स्पेस में चेंज करने पे कुछ अलग दिख जाए, जैसे हमारे फर्स्ट कंडीशन में अलग दिखे, जब P और Q अलग है तो GI शो करेगा। अगर X और Y बराबर हो गया तो भी GI शो नहीं करेगा। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये सारी कहानी। अच्छे से कॉपी करना हो, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। कर लिया सर। सर एक बार में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या? हाँ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 से, ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन का आंसर बताओगे, मुझे बताओ क्या ये यूनिट GI शो करेगा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो ये रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है ना। यस सर। और रेस्ट्रिक्टेड यूनिट पे लगा हुआ ग्रुप डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट। आपको ये ग्रुप नहीं देखना है बच्चा कि ये ग्रुप सर सेम हो गया, ये ग्रुप सेम हो गया ना, आपको ये दोनों ग्रुप देखना है कि डिफरेंट या सेम है। ध्यान से देखो, मैंने P और Q को कंपेयर किया है, P और X को नहीं किया है। या तो XY देख लो या तो PQ देख लो। तो बताओ दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो क्या इसके एक और आइसोमर्स बन जाएंगे ना, कुछ इस तरह से कि जब आपका ये CH3 यहाँ रहे और ये CH3 यहाँ चला जाए। बोलो। यस तो बताइए बच्चा ये फॉर्म कौन सा है? ये जो फॉर्म है ये सी से या ट्रांस है? पहला वाला सर ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस होगा ना बच्चा। दो ग्रुप जब अपोजिट है तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। और ये वाला फॉर्म क्या है? सिस। सिस। ध्यान से देखो, दो ग्रुप जब एक सामने हो तो हम उसको सिस बोलते हैं। सामने मतलब ऐसे हो तो सिस, और उल्टा इस तरह से हो तो ट्रांस, मतलब अपोजिट हो तो ट्रांस। और ये आपने पहले पढ़ा है नोमेनक्लेचर, अभी हम भी पढ़ा देंगे आपको, लेकिन कॉमन सेंस से ये चीज समझ में आ रहा है कि सर ये कंपाउंड GI शो करेगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो दूसरा एग्जांपल लिखो और बताओ मुझे ये कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा। बताओ। करेगा सर। GI शो करेगा ना? यस सर। यस सर। अब मैं तुमसे पूछूं ये सी से या ट्रांस है तो क्या है? बताओ। कोई नहीं। कुछ सर, नहीं। कोई नहीं है। है सिस और ट्रांस। सिस। हाँ, ये सामने सामने है तो सिस, और एक इसका और बन सकता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाए? अपोजिट। क्लियर है बच्चा? तो ये है ट्रांस। देखो बच्चा मैं बताता हूँ, सिस और ट्रांस एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि चारों दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है ना, उसके रेस्पेक्ट में देख लो। तो आंसर आ गया, ये GI शो करेगा। अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा या नहीं करेगा? बताओ। करेगा सर। करेगा। वेरी गुड। मैं कहूंगा सर ये GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा।
नंबर 4, बढ़िया से सोच समझ के आंसर देना। CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं। अब बना के चेक कर लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे मिथाइल, और यहाँ दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है। क्या कुछ दिखा क्या? दोनों ग्रुप सेम हो गए। Yes, sir. अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो यह GI शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। वो नो तो सेम सर। ही रहेगा। एरियल डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं सर। रेस्ट्रिक्टेड यूनिट प्रेजेंट है, सो उससे क्या मतलब? एरियल डिस्टेंस भी तो बदलना चाहिए। चलो नंबर 5, बताओ ये यूनिट GI शो करेगा कि नहीं करेगा? सोच के बताना। सर करेगा। करेगा सर। करेगा। किसी को भी डाउट होता है ना तो तुरंत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लिख के देखा करो। इसका एक सिस फॉर्म भी बन सकता है बच्चा, एक ट्रांस भी। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। मैं कहूंगा एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा सर। तो बिल्कुल करेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सिस है और एक ट्रांस है। ये क्या बचा? सिस। ये है ट्रांस। तो सिस ट्रांस के कारण इस आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो मैं कहूंगा सर ये GI शो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से कुछ एग्जांपल्स और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तुम्हें आंसर करना है। C2H5 CH3 डबल बॉन्ड CH2, बताओ करेगा या नहीं करेगा? नो सर। सारे लोग कोशिश करें, आंसर आपके आने चाहिए, क्योंकि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो गलत। क्यों नहीं करेगा? नो सर। सर इसमें राइट साइड पे जो कार्बन है उसके दोनों एटम सेम हो जाएंगे। हाइड्रोजन हो जाएंगे सर। गुड। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा दोनों वैलेंसी सेम हो गई, इसलिए GI शो नहीं करेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CCl CH, अब बताओ करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। नो सर। CH3 CH3 सेम हो चुका है। वेरी गुड। अच्छा, Cl CBr डबल बॉन्ड CClBr, अब करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। करेगा सर सर। करेगा। मैं कहूंगा सर GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 9, ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। करेगा ना? सर करेगा। Yes, sir. Yes. कैसे करेगा। पता चला करेगा? सर नहीं करेगा सर, उधर हाइड्रोजन टेबल। अरे करेगा भाई, किसे नहीं करेगा? ये ग्रुप इथाइल है, ये 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन ऐसे भी हो सकता है, और ये ग्रुप कैसे हो सकता है कि एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, ये ग्रुप उल्टा हो जाए। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो सिस ट्रांस Yes, पॉसिबल sir. है ना? देखो ना, अरे पॉसिबल है या नहीं है? है सर। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ हाइड्रोजन भी तो होगा, उसको हम भी देख रहे हैं ना, तो GI शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नो सर। नहीं करेगा। अच्छा अब सुनो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे बताओ CH3, मुझे बताओ क्या सर कैन ट्रिपल यू बॉन्ड? वेट अ मिनट? हाँ बच्चा बिल्कुल सर लिखिए। बस 9th एग्जांपल लिखना है बस। हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, लिखते रहना है बच्चा। अगर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ तो मुझे रोकिए, आप बिल्कुल रोकिए। ये नहीं करेगा सर, अगले वाला। 11th वाला नहीं करेगा। हाँ अब मेरी बात समझे पहले। क्या रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है? है सर। हाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 CH3 लगा हुआ है ऐसे, क्या इसको चेंज कर सकते हो क्या कहीं? नो नहीं सर। सर। अरे No, ग्रुप ही sir. नहीं है तो एरियल डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगा एरियल डिस्टेंस अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। एरियल डिस्टेंस यहाँ पे बदल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब समझो, अब कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, दिमाग लगाना। CH ट्रिपल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH3। बताओ GI शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। किसके अबाउट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा सर यहाँ से GI शो होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ट्रिपल बॉन्ड में तो कभी GI शो होगा ही नहीं। हाँ या ना बच्चा? यस सर। कार्बन के केस में ट्रिपल बॉन्ड में कहां से GI शो होगा? वो तो 4 वैलेंसी पूरा कर लेगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 13 अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। H यहाँ पे लिखा हुआ है CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नो सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। सर नहीं करेगा। करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्यों ऐसा क्यों लगा नहीं करेगा? अरे इसको देखो भाई ड्रॉ करके, क्या इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप हैं क्या? हाँ है। ये ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ग्रुप है हाइड्रोजन, ये ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये ग्रुप है हाइड्रोजन। क्या दो अलग अलग ग्रुप नहीं है? अरे ये तो लिखा हुआ है, पढ़ो ना अच्छे से। तो मैं कहूंगा GI शो करेगा किसके अबाउट? इस डबल बॉन्ड के अबाउट। क्लियर है क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया से सोचना, जल्दबाजी मत करना। बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। सर करेगा। करेगा सर। करेगा। इसके अबाउट GI करेगा कि नहीं? इसके अबाउट? नो सर। नहीं इसके करेगा। अबाउट? CH के करेगा। सर इसके अबाउट कर लेगा। इसके आउट करेगा। हाँ बच्चा मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से फोकस रहो। पहले आप फोकस रहो। ऐसा मत सोचो कि एक एग्जांपल दिख गया तो दूसरी जगह नहीं। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या दो ग्रुप डिफरेंट है दोनों तरफ? हाँ सर GI शो करेगा। तो मैं कहूंगा क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? हाँ सर करेगा। समझ में आया क्या? यस। अरे कोई भी एक कर ले तो पूरा कंपाउंड GI कर रहा है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दबाजी मत करना अभी। बताओ। सर नहीं करेगा। करेगा सर। करेगा सर। करेगा सर। अबाउट नहीं करेगा, लेकिन इसके अबाउट तो करेगा ना रे। यस। आंसर भी वैसे ही लिखना बच्चा जैसे बता रहे हैं। किसके अबाउट करेगा किसके अबाउट नहीं करेगा ऐसे ही लिखना। मैं कहूंगा सर GI करेगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। बताओ GI शो करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नो सर। सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि दूसरी ग्रुप कंपाउंड सेम है। साइक्लोब्यूटेन है सर। दोनों तरफ साइक्लोब्यूटाइल वाला ग्रुप कॉमन है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल GI करेगा? यस सर। यस सर। सर इस टॉपिक से बस ऐसे यस नो वाले क्वेश्चन आएंगे? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। अभी तो पहले सीखो ना, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुई है। अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुई, अभी तो हमें सिखाना है यार बहुत सारा चीज। अभी तो स्टार्ट हुई टॉपिक। बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? यस सर। नो सर। नहीं करेगा। करेगा ना बच्चा, क्यों नहीं करेगा? यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन 3 नंबर पे आ रहा है और यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा है। दिख रहा है क्या? 1 2। अरे पोजीशन दोनों का अलग अलग है ना, नेमिंग अलग। नेमिंग अलग है बिल्कुल। तो ग्रुप अलग हो गया ना, और ग्रुप अलग हो गया तो करेगा। ठीक है, चलो अब नोट डालकर एक चीज लिखो बच्चा, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस कराएंगे कि आपको बताना है करेगा कि नहीं करेगा।
लिखो लोन पेयर is considered as a different groups, ठीक है। लोन पेयर को हम एक डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं बच्चा, ठीक है। लोन पेयर को हम एक डिफरेंट ग्रुप की तरह कंसीडर करते हैं। कैसे, हम समझना मेरी बात को। जैसे मान लो बच्चा, अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ या ना? यस यस ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो इसके पास एक लोन पेयर भी है ना? यस 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 तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यस सर अच्छा, Yes. यहाँ पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक पी और क्यू। तो क्या ये कंपाउंड जीआईएसओ कर सकता है बोलो? यस यस सर। यस यस सर सर करेगा। कंडीशन का क्या है? P not equal to Q. नॉट इक्वल। तो मैं कहूंगा सर ये कंपाउंड जीआईएसओ करेगा। अच्छा, ये कंपाउंड कौन सा है, कुछ पहचान में आया क्या? सर साइनाइड सर नहीं करेगा। इमाइन सर। अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था इसको, सी डबल बॉन्ड NH ग्रुप, इमाइन। Fine. अभी टोटोमेरिज्म में पढ़ के आए हो भाई, तुम लोग भूलते बहुत हो, रिवीजन किया करो। इमाइन क्या बच्चा? इसी तरह से ये कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म, मतलब इस तरह से ज्योमेट्री कर सकता है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो। यस सर। यस सर हाँ, सर। लेकिन कब करेगा? जब P इक्वल टू नॉट Q. ठीक है। मैं कहूंगा सर ये भी कंपाउंड तब जीआईएसओ करेगा, लेकिन ये कंपाउंड का नाम क्या है? Iminoxide. ऑक्साइम। कुछ याद आ रहा है? सी Yes, डबल sir. बॉन्ड N पे, अगर N पे OH हो तो ऑक्साइम, एक हाइड्रोजन हो तो इमाइन, और दो ऑक्सीजन हो तो उसको एसी नाइट्रो बोलते हैं। याद आया? यस सर ठीक है, नहीं आया तो उसको पढ़ लेना। एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दो नाइट्रोजन ग्रुप। इसमें दो लोन पेयर है, आप देख सकते हैं, और दो ग्रुप है। तो ऑब्वियस बात है, ग्रुप कुछ भी लगा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे, हाँ या ना? ये कंपाउंड होगा एजो। वो लोन पेयर हैं तो वो भी डिफरेंट ग्रुप है क्या? हाँ बच्चा, ये लोन पेयर और ये ग्रुप डिफरेंट हुआ ना एक दूसरे से। हम इसका कंपेयर इससे थोड़ी करते हैं यार। नहीं सर, जैसे नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन की जगह कोई और एटम होता है और दोनों साइड में ऐसे ही लोन पेयर होता नहीं, लोन पेयर को एक ग्रुप माना जाता है, दो लोन पेयर को नहीं कहे, दो Okay. लोन पेयर को नहीं, एक लोन पेयर को, ठीक है। दोनों तो लोन पेयर हो गए, फिर तो सेम हो गया। Okay. ठीक है, तो मैं कहूंगा सर ये भी कंपाउंड जीआईएसओ करेगा, और इस कंपाउंड का नाम है बच्चा एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड लिख लेना, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, अब इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। लिखो पहले इसको, और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। लिख लिया क्या? यस सर यस सर। टॉपिक बच्चा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए थे? 18। अब 19 से लिखना स्टार्ट करें और बताएं कि क्या यहाँ जीआईएसओ होगा या नहीं होगा। बताइए, क्या जीआई होगा? यस सर यस सर बात का ख्याल रखिए कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, क्लियर है ना? ये आपको Yes, कोई sir. बनाकर नहीं देगा, ये आपको खुद सोचना है कि सर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा एक हाइड्रोजन। तो ये आपको खुद से सोचना है कि ये लोन पेयर है, आपको कोई बना के नहीं देगा। आपने सोचना है कि सर एक ही ग्रुप तो है ना, दो ग्रुप है। तो मैं कहूंगा सर ये इमाइन है और ये जीआईएसओ कर रहा है। चलिए, एक लाइन से मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, ये करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कीजिए। जीआईएसओ करेगा कि नहीं करेगा ये बताना आपको, ठीक है। सर अब रुक जाओ। हम्म चलो बनाओ।
हो गया सर। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। बताइए करेगा या नहीं करेगा जीआई? करेगा सर। यस सर। करेगा सर। करेगा। यहाँ पे करेगा यस सर। गुड। लोन पेयर का ख्याल आपको खुद रखना है, एजो कंपाउंड, इमाइन कंपाउंड या फिर मैं कहूँ नाइट्रोजन में। अच्छा 22 में बताओ। करेगा सर। करेगा सर। कंपाउंड का टाइप एजो कंपाउंड है, ठीक है, डायएजो कंपाउंड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करेगा। 24 करेगा सर। नहीं करेगा। नो सर, नहीं करेगा। ध्यान से इसको नो सर। draw करो, नो सर, क्योंकि नो सर। पता चलेगा कि ये दोनों ग्रुप तो बराबर हो गए ना यार, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए ना। यस सर। एरियल डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा तो जीआई शो नहीं करेगा। ये वाला नहीं नहीं करेगा। करेगा। नो सर। गुड। देखिए तुरंत कर लिया ना क्वेश्चन इतने सारे। लिखो क्वेश्चन नंबर 26। मुझे विश्वास है यार तुम लोग होनहार बच्चे हो। चलिए 3 क्वेश्चन पहले कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। करेगा सर। करेगा सर। कभी भी दिक्कत हो स्ट्रक्चर, बस कामयाब तभी होइएगा जब स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा। ये रहा 2 हाइड्रोजन, ये रहा एक लोन पेयर और ये रहा एक पीएच। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर रखता है, तो मैं कहूंगा करेगा सर, क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो मैं कहूंगा जीआई शो करेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नहीं करेगा। करेगा सर। सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं करेगा? हाइड्रोजन प्लस सेम है। हाइड्रोजन सेम दो है। हाइड्रोजन। ध्यान से देखो बच्चा, हाँ 2 हाइड्रोजन है, किस पे? नाइट्रोजन पे। ये नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज है, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, दिख रहा है क्या? यस Yes. सर। यस सर। अगर 2 हाइड्रोजन ना होके एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल होता तो करता क्या? करता सर। हाँ तब करता, हाँ करता बिल्कुल सर। करता बच्चा, क्योंकि हमें तो बस वही देखना है, वैलेंसी। मैं कहूंगा सर जीआई शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 28। करेगा सर। करेगा सर। यस सर। करेगा सर। इसके दूसरे अबाउट वाले डबल बॉन्ड से। नो सर। एन नो वाले सर। एन वाले तो दूसरे वाले से। यस सर। मैं कहूंगा जीआई शो होगा। क्लियर है ना? यस यस सर। यस सर सर। आंसर हमेशा ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ तिगड़म मत भिड़ा देना कि आंसर लिखना, आप बस क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं और यस नो में आंसर दे रहे हैं। एरो देके बताओ कि इसके अबाउट नहीं करेगा, इसके अबाउट करेगा। चलो दूसरा हेडिंग डालो, जीआई इन साइक्लोएल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, पहले पढ़ लो साइक्लोएल्कीन। ये टॉपिक देखो कैसे निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है भूपेश, मुझे नहीं पता बच्चा आपकी आवाज आ रही है नहीं, अभी तो कुछ किसी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है चलो लिखेंगे बच्चा इसके बारे में थोड़ी सी रामायण लिखना। लिखे इट इज ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन नंबर 21 वापस पूछना था। 21 मतलब 21 में तो बच्चा देखो ना तुम, ये देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर 2 हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो जीआई शो करेगा, बिल्कुल करेगा। हमें इससे मतलब नहीं है ग्रुप सेम है, हमें इस ग्रुप से मतलब है जो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट से अटैच्ड है। ठीक है चलो लिखेंगे बच्चा इट इज ऑब्जर्व दैट इन साइक्लोएल्काइन, sorry in cycloalkene not alkyne, cycloalkyne if size of ring is 8 or more than 8 then GI is possible, बच्चा ये फैक्ट है, पहले तो इसको लिख लो फिर इसको हम वेरीफाई करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अगर हम साइक्लोएल्कीन के अंदर देखें तो साइक्लोएल्कीन में 8 या 8 से ज्यादा की रिंग में जीआई होता है,
अगर मैं बोलूं इफ साइज ऑफ रिंग इज लेस देन इक्वल टू 7 इन साइक्लोएल्काइन, तो बताइए बच्चा जीआई होगा या नहीं होगा? बोलिए। नहीं होगा। नो सर। मैं कहेंगे जीआई इज नॉट पॉसिबल। दोनों लाइन मैंने लिख दिया है, ठीक है। कहने का मतलब 7 या 7 से कम वाले रिंग में जीआई कभी नहीं होता, कम से कम 8 चाहिए जीआई होने के लिए। अब इसका लॉजिक समझो, क्या मतलब है इसका, देखना समझना बच्चा। ये मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ कि क्या लॉजिक है इसका। सबसे छोटा साइक्लोएल्कीन कौन सा होगा बताओ? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का। साइक्लोप्रोपीन ही होगा ना? यस सर। ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड। बच्चा यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना इसका? यस सर। मुझे बताओ क्या ये जीआई शो कर रहा है? देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये सिस के जैसा लग रहा है ना? यस सर। ये सिस के जैसा ही तो लग रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ दिख रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि सर इसका ट्रांस पॉसिबल है क्या? तो आप ट्रांस इसका बनाने का कोशिश करो, देखो नहीं बना पाओगे। ऊपर पहुंच जाएगा सर, बस ये है। अब ऐसा थोड़ी है कि सर हम इस हाइड्रोजन को उठा के ऐसे पहुंचा दें, अरे नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लेनर है, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना। ये एंगल तो कम कर दिया ना आपने। sp2 में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जीआई मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ दूसरा, देखना अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोब्यूटीन की। क्या ये सिस के जैसा दिख रहा है? देखो यस सर। यस सर। अब एक बार इसका ट्रांस बनाओ, इस बार ट्रांस बनाओ, देखो तुम्हें नहीं बनेगा। तुम ट्रांस बना के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रांस का मतलब क्या होता है? एक डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड एक कार्बन हो और एक कार्बन नीचे हो, ऐसा ही होता है ना बच्चा? यस सर। ध्यान से देखो साइक्लो ट्रांस, कहाँ से आया? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। साइक्लो बनाने के लिए इन दोनों कार्बन को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अरे बोलो। यस सर। अब आप ऐसे समझो कि आपने ट्रांस तो बना दिया, क्या दोनों कार्बन को जोड़ पा रहे हो? क्या डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा है ना? यस सर। मैं कहूंगा सर ये पॉसिबल ही नहीं है, जुड़ेगा ही नहीं, तो ये रिंग नहीं बनेगा ना, साइक्लिक नहीं बनेगा ना, इसलिए जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। अगर तुम जोड़ोगे तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा, क्योंकि एक कार्बन का बॉन्ड ऊपर है और एक कार्बन का बॉन्ड नीचे है, ये दोनों आपस में जुड़ना नहीं चाहेंगे। रिपल्जन के कारण काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा दोनों के बीच में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब ये सिस ट्रांस दोनों नहीं बना पाता, इसलिए जीआईसो नहीं कर पाता है। तीसरा समझो। सर अभी तो आपने बोला सिस बनाएगा। नहीं मतलब अगर सिस के जैसा दिख रहा है, अगर ट्रांस बन ही नहीं रहा है तो हम उसको सिस ट्रांस क्यों बोलेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? सिस के जैसा दिख रहा है, अरे मेरी बात समझ आ रही है? सिस के जैसा दिख रहा है। ये सर समझ गया। अगर ट्रांस नहीं बन रहा है तो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं होगा ना। चलो अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर फिर से हम कह रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन सर ऐसा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसका ट्रांस बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखना कितने कार्बन है अपने पास? 5 कार्बन का एक बार ट्रांस बनाओ, कितने कार्बन यूज हो गए? 4 तो यूज हो गए। एक कार्बन और है तो एक कार्बन को ऐसे घुमा दो। क्या ये वाला बॉन्ड अभी भी दूर है ना? देखो ये तो आपको अपने आप फील हो जाएगा कि ये बॉन्ड काफी दूर है, ये बॉन्ड को आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा सर अभी भी जीआई पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जब 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी तो ये तो सिस के जैसा दिख रहा है, हाँ सर, क्योंकि दोनों कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अब आप इसका अगर ट्रांस बनाना चाहोगे तो देखो क्या होगा, देखना ध्यान से देखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन यूज हो गए, ये आपके 5 कार्बन, ये आपके 6 कार्बन। क्या अभी भी डिस्टेंस दूर है बच्चा? देखो यस सर। हाँ सर अभी भी ये डिस्टेंस दूर है, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। कहने का मतलब आपको अल्टीमेटली एक बात याद रखना है कि साइक्लोएल्कीन के केस में जब तक 8 मेंबर ना आए तब तक जीआई शो नहीं होता। अब मन में आता है कि सर ऐसा क्या हो गया 8 मेंबर के साथ जो वो जीआई शो करने लगा? तो देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या हो गया, देखना कितने कार्बन है, काउंट करो जरा। 8। ये सिस के जैसा दिख रहा है ना? यस सर। 8 कार्बन है बच्चा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका देखो ट्रांस बनाओ, देखो पॉसिबल हो जाएगा। तुम ट्रांस बनाओ, तुम ट्राई करो, देखो ट्रांस बनाने की। ये देखो कितने कार्बन यूज हो गए? 4 यूज हो गए। 5, 6, 7,
8। क्या ये दिख रहा है क्या पास आ गए हैं रिंग? यस सर। इसका मतलब मैं कहूंगा इनमें बॉन्ड बनाना बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि ये दोनों एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आ गए जितना डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए बच्चा साइक्लोएल्कीन का सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मैं कहूंगा ये ऐसा भी दिखता है और ये ऐसा भी दिखता है, दोनों के जैसा दिखता है, तो मैं कहूंगा ये जीआई शो करेगा क्योंकि 8 मेंबर रिंग है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। हाँ, इसलिए मैंने एक लाइन लिखा यहाँ पे, इट इज ऑब्जर्व दैट। दिख रहा है? ओके सर। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि ऐसा हुआ। अब ये एक्सप्लेन तो ऐसे ही कर पाएंगे ना कि हमें पता है तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 6। सर इसे सिस ट्रांस बोल सकते हैं? हाँ, ये सिस ट्रांस है, बिल्कुल है। सर दूर और पास का रेफरेंस कैसे लेना है? नहीं, वो तो आप बनाने के बाद पता चलेगा। देखो, दूर और पास आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, वो तो मैं देखा कि 8 मेंबर जब मैंने बनाया तो कार्बन कहीं ना कहीं पास आते चले गए। आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि देखो 4 मेंबर में कार्बन दूर थे, 3 में थोड़े और कम आए, 4 में और पास आए, 5 में, 6 कार्बन में और पास आए, 7 कार्बन में और पास आए होंगे, और 8 में जाकर इतना एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो गया होगा कि दोनों बॉन्ड बना लिए। आप ऐसे फील करो कि इस तरह से एक डबल बॉन्ड इस तरह से आप जोड़ रहे हो और ये कार्बन इस तरह से इस पे बॉन्ड बना लिए। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बच्चा, आप ऐसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड बन गया। आप रेफरेंस नहीं ले सकते, बस आप ऑब्जर्व वाला डेटा को यूज कर सकते हो। मुझे बस इतना बताइए, क्या यहाँ पे जीआई शो होगा डबल बॉन्ड के अबाउट या नहीं होगा? होगा सर। होगा ना? हाँ। बिल्कुल, क्योंकि 10 मेंबर का रिंग है। क्या ये सिस जैसा दिख रहा है क्या? यस सर। अब इसका ट्रांस बनाने के लिए आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, आपको यहीं पर ट्रांस दिख जाएगा। देखो, क्या ये ट्रांस नहीं है? देखो, अगर ये डबल बॉन्ड वहां चला गया तो ट्रांस हो गया ना? यस सर। तो मैं कहूंगा सर ये सिस है और ये ट्रांस है, क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट साइड चले गए, तो ये सिस और ट्रांस आपस में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप। मतलब ये भी क्या कर रहा है बच्चा? जीआई शो कर रहा है। कहने का मतलब एक ही लाइन में बोलूंगा, 8 या 8 से ज्यादा की मेंबर की रिंग है तो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है साइक्लोएल्कीन के अंदर, साइक्लोएल्कीन बना के डबल बॉन्ड, तो वो जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। सर इसका इन स्ट्रक्चर्स का जैसे आप ट्रांस बना रहे हो वो नहीं समझ आ रहा। ट्रांस तो बच्चा ये दिखाने के लिए बता रहे हैं कि ये हाइड्रोजन इसका सेम साइड है, तो ये सिस हो गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है मुझे बताओ? sp3। sp3 कहां से दिख गया रे तुम्हें? ये कार्बन sp2। sp2 कैसा दिखता है? प्लेनर, 120 डिग्री एंगल, हाँ या ना? यस सर। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि 2 वैलेंसी अगर ऐसे है तो तीसरी वैलेंसी बाहर की तरफ होगी? यस सर। उसी पे तो मैंने हाइड्रोजन लगाया है। यहाँ पे 2 वैलेंसी ऐसे है तो तीसरी वैलेंसी इधर की तरफ होगी। तो बताओ ये दोनों कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? सिस नहीं दिख रहे हैं? यस सर। बस वही बात बच्चा, यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया तो 2 वैलेंसी अगर ऐसे है तो तीसरी वैलेंसी कहाँ होगी? बाहर की तरफ। ओके सर। यस सर। और 2 वैलेंसी अगर ऐसे है तो तीसरी वैलेंसी ऐसे होगी। तो मैं कहूंगा सर ये सिस के जैसा दिख रहा है, ये ट्रांस के जैसा दिख रहा है, तो सिस ट्रांस होगा। इसके बाद आपको 11-12 मेंबर में ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको आंसर करना है होगी कि नहीं होगी। हाँ सर होगी, खत्म। ड्रॉ नहीं कर सकते हम पेपर पे हर एक स्ट्रक्चर को बता, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यार। ये तो पेपर पे ड्रॉ करके तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ तक ठीक है? सर हम इसे नीचे भी तो बना सकते हैं जैसे आपने ऊपर बनाया है। किसको बचा? सर ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में। क्या बोल रहे हैं सर? नीचे? हाँ नीचे यहाँ पे ना। यस सर। हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, सुनिएगा, मुझे बताइए क्या ये कितने क्वेश्चन हुए थे बच्चा ऊपर? 28। क्वेश्चन 29 पे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स करते हैं, साइक्लोएल्कीन वाले भी कर लेते हैं। क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 29 का 30, ध्यान से देखिएगा बच्चा, जल्दबाजी नहीं। क्या ये जीआई शो करेगा? नो सर। नहीं सर, ये भी कहां से जीआई करेगा? जब एक डबल बॉन्ड नहीं कर रहा तो दूसरा कहां से लाके आ रहे हो? नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, नो सर। क्या ये जीआई शो करेगा?
Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पुरानी चीजों को मत Yes, भूलो sir. जो पढ़ा है आपने। No. Yes. ये बताओ क्या रिंग वाला पाई बॉन्ड करेगा क्या? No, sir. नहीं No, sir. करेगा। Sir. नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, जिनका बैकग्राउंड नॉइज है ना, तो या तो अपने पड़ोसी जो आपके हल्ले कर रहे हैं बगल में बैठ के उनको मना कर दीजिए, या फिर आप माइक बंद रखिए। दो चीजें हैं, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है वो माइक ऑन ना करे, या फिर उनको मना करें जो बगल में नॉइज कर रहे हैं। चलिए, इनके अबाउट जीआई है क्या? No, नहीं है sir. सर। No, sir. About? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये मॉलिक्यूल जीआई करेगा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि रिंग के अंदर, बाहर भी तो कर सकता है ना यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है। पहले ये बताओ, ये करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा सर। वही Yes, स्ट्रक्चर हो गया, sir. वही स्ट्रक्चर हो गया, HCl करेगा। किसके अबाउट करेगा? बाहर वाले के अबाउट। Sir, बाहर वाले के। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से देखते जाइए, सीखना है बच्चा आपको, बस इतना समझ के रखिए इस मोटिव को कि आपको सीख के जाना है। बताइए, करेगा या नहीं करेगा? जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। No, sir. नहीं No, करेगा। sir. Sir. नहीं sir. करेगा सर। नहीं करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं ये करेगा। करेगा कि करेगा नहीं सर। करेगा? No, नहीं करेगा सर। No, No, sir. sir. क्योंकि ये दो बॉन्ड दिख रहा है, आइडेंटिकल हो गए, Same हो गया। मिथाइल मिथाइल। सर Disturbance बीच में आ रहा बहुत है। डिस्टरबेंस आ रहा है सर, एकदम से। मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि कोई अगर बगल में हल्ला कर रहे हैं तो प्लीज माइक ऑन ना करें या उनको मना करें प्लीज। ऐसे में सबको डिस्टरबेंस होता है ना बच्चा, इसलिए प्लीज इस चीज का थोड़ा गाइडेंस थोड़ा सा रखें। बगल वाले को घुसा मारें जो हल्ला कर रहा है। चलिए, सर अपने से बड़ा हुआ अगर। उनको समझाए ना यार, क्लास चल रहा है। बड़ा हल्ला नहीं करेगा ना। उनको समझाए, क्लास चल रहा है। सर ठीक है? बड़ा हुआ तो वो भी उल्टा घुसा मारे। चलो अब छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं, सुनो मेरी बात। अब बच्चा बताओ कि यहाँ पर बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? सोच के बोलना, नहीं। जल्दबाजी नहीं करना। यस सर। No, sir. No, sir. तो कैसे जीआई शो करेगा? ये No, दोनों ग्रुप sir. सेम हो गए ना भाई, कैसे करेगा? तुम लोग सो के बोल रहे हो, आराम से सोचो तब बोलो। सर सोच रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, सोच रहा था तो अच्छा है। फ्लोरीन और क्लोरीन, बताओ जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. No, sir. No, sir. नहीं करेगा। ये कैसे करेगा Yes, भाई मेरे? sir. क्या ये ग्रुप, इस पे जो कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम नहीं है? देखो, Yes, sir. ये बोलेगा भाई पूरा रिंग में हम पूरे, अगर तुम जहां तक जाओ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, रिंग में ग्रुप डिफरेंट हो रहा है या सेम हो रहा है? सेम हो रहा है। तो मैं कहूंगा सर जीआई कहां से होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। दिख रहा है क्या बच्चा ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये जीआई शो कैसे कर सकता है? नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, बताइए जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? No, No, sir. sir. No, sir. No, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37, अब देखो तुम पे है, तुम जानो कैसे क्वेश्चन कर रहे हो। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछना, लास्ट में पूछना, लेकिन अभी नहीं। क्या ये जीआई शो करेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। No, sir. देखो बच्चा, ये डबल बॉन्ड है, इस पे दो ग्रुप No, अलग sir. लगा हुआ है, इस पे दो ग्रुप अलग लगा हुआ है। दिख रहा है क्या? अरे ग्रुप Yes, अलग हो sir. गए ना, ग्रुप अलग हो गए ना। इधर मिथाइल मिल रहा है, उधर कहाँ कुछ मिल रहा है? ग्रुप अलग हो गए ना। मैं कहूंगा जीआई शो करेगा। सर ऊपर वाला बता दो एक बार। हाँ, ऊपर वाले में ये दो हाइड्रोजन ही दो बराबर H हो गए। सेम हो गए। ओके सर। ये जरूर अलग है, लेकिन ये वाले कहाँ अलग है? ओके। सब कुछ देखना है बच्चा। लगा दी उस पे। 36 में GI शो। जीआई नहीं, जीआई नहीं करेगा। मैंने कर दिया क्या? अरे नहीं, हाँ, सर। नहीं करेगा। आपका आंसर शायद नहीं करेगा, आपने बोला था। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, मैंने गलत लिख दिया जल्दबाजी में, क्वेश्चन देने के चक्कर में, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, जीआई
sir. No, no sir. No, Good. sir. Question number 39. GI Yes, sir. किसकी अबाउट करेगा? लेफ्ट वाला रिंग वाले के लेफ्ट वाले हाँ, रिंग में अगर वाला। डबल बॉन्ड है तो मैं कहूंगा GI करेगा, क्योंकि 8 मेंबर इसकी साइज है, दिख रहा है ना? क्या ये Yes. वाला Yes. GI करेगा क्या? No, नो sir. सर। No sir. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में GI होगा। क्लियर है ना? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। बताइए, Yes, GI sir. शो करेगा? Yes, sir. करेगा यस सर। सर। यस सर। ठीक है, आई Yes, थिंक आप sir. रिंग वाला और डबल बॉन्ड वाला कंडीशन समझ गया बच्चा। इनफ है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes sir. एक चीज और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 41 ऐसे क्वेश्चन तो वैसे हम कर लिए ऑलरेडी। बताओ GI शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। No sir. करेगा सर। नो नो सर, GI नहीं शो करेगा। करेगा बच्चा, क्यों नहीं करेगा? इस ग्रुप के अबाउट 2 ग्रुप डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं क्या तुम्हें? सर राइट साइड में तो हाँ एक हाँ एक सर, ग्रुप है हाँ ना हाँ सर। दिख गया सर। अरे एक हाइड्रोजन है भाई मेरे, एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और ये ग्रुप अलग है ना? यस हाँ सर, सर। दिख गया। ठीक है, इसके अबाउट नहीं करेगा। तो क्या ये पूरी कहानी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. हेडिंग डालिए GI इन। सर एक बार 39 बता दो। एक सेकंड बच्चा। GI इन सब्स्टिट्यूटेड सर टाइम। साइक्लोएल्केन। सर ये कल स्टार्ट करा देना। ठीक है, इसको कल स्टार्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक बात, जेई मतलब जो जेई कर रहा हूँ, जो अपना पेपर है कल जेई मतलब संडे को जेई मेंस जेई एडवांस वाले बेस पे, तो वो वाला पेपर में ऑलमोस्ट हमने कुछ पार्ट कवर कर लिए, कुछ पार्ट कल हमारे 10-20 मिनट में कवर हो जाएंगे। मतलब मोर और लेस कहें तो कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर को इंक्लूड कर लेना, तो दोनों लेक्चर को इंक्लूड करके जीआई का एक क्वेश्चन बन जाएगा जो टेस्ट पेपर में है। ठीक है बच्चा? Yes, okay sir. आज बेसिक चीजें बता दिया। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, रेस डिस्कस करेंगे अभी रेस डिस्कस करेंगे 5 मिनट, अभी 7 मिनट टाइम है अपने पास। हाँ 39 में बोलो बच्चा, क्या दिक्कत हो गया? सर ये दूसरे वाले में क्यों नहीं करेगा? ओके सर। दिख रहा है क्या 2 हाइड्रोजन? हाँ सर दिख रहा है, इसलिए नहीं करेगा। ठीक है, 37 में बच्चा ये ग्रुप अगर ध्यान से देखें, ये कार्बन के इधर कार्बन मिल रहा है, लेकिन इधर कुछ ग्रुप ही डिफरेंट मिल रहा है। तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है ना यार, सेम थोड़ी है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। इधर जाने पे कार्बन मिल रहा है, इधर पे कार्बन ब्रांचिंग मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो जीआई शो कर लेगा। सर हेडिंग क्या डालनी है लास्ट में? हाँ हेडिंग डाल के छोड़ लीजिए, जीआई इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। अगले क्लास में हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा पीडीएफ एक बार व्हाट्सएप पे भेज देंगे? हाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर एक बार 35 बता दीजिए ना। प्रैक्टिस शीट में डाउट आ गया। 35, हाँ बच्चा एक सेकंड। 35 में बच्चा ये कार्बन के इधर भी वही ग्रुप, इधर भी वही ग्रुप, आगे बढ़ा वही ग्रुप, वही ग्रुप, आगे बढ़ा वही ग्रुप, वही ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? कॉमन हो गए ना यार, P = Q हो गया ना, देखो ना। यस अरे एक एक करके बढ़ो, एक बढ़ा बराबर आ गया, एक बढ़ा बराबर आ गए, आगे बढ़ा बराबर आ गए। लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा बराबर नहीं आए, क्योंकि इस पे एक अलग ग्रुप है, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट। सर एक बार फॉर्मूला में लिख के बता दीजिए ना, CH3 करके जैसा। किसको? 35 नंबर वाला। अरे भाई मेरे, इसमें क्या तुम्हें दिक्कत हो गया? ये रहा आपका CH2 CH, ठीक है, ये रहा आपका CH2, ये डबल बॉन्ड है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो बच्चा? ये इतना करोगे तो जेई फिर देते रह जाओगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन मैंने क्यों लगा दिया। ठीक है, ये क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे दोनों तरफ CH2 है,
आगे बढ़ा फिर CH2 मिला, आगे बढ़ा फिर CH2 मिला, तो कॉमन हो गया ना ये ग्रुप, यस सर। फिर खत्म, जीआईसो नहीं करेगा। सर 37 में अगर मिथाइल नहीं रहा तो भी जीआईसो नहीं करता। ठीक है, ओके चलो। यस एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार लास्ट शार्ट्रियर प्रिंसिपल बता सकते हो आप? कौन सा? नहीं लास्ट शार्ट्रियर प्रिंसिपल। नहीं अभी नहीं पढ़ना है। जो मैं ये आपको पढ़ना है कहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपको पढ़ना है बच्चा केमिकल इक्विलिब्रियम में। वहां जब पढ़ लोगे तो बताएंगे, ये बताने का भी कोई मतलब ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको, हवा ही नहीं लगेगा, परेशान हो जाओगे सर ये क्या है। बस इतना समझो कि इक्विलिब्रियम में लगता है, कैसे लगता है, क्या नहीं होता है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डिपेंडेंसी होता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। 2-3 लेक्चर के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगी तो। ठीक है, ओके सर। चलो सर प्रैक्टिस शीट में डाउट आ गया है। 1 सेकंड बच्चा। आपका कौन सा था? हाँ, क्या डाउट आ गया प्रैक्टिस शीट में, जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट आया 3 में? सर वहाँ पे जो मिथाइल लगा हुआ है वो उसका कॉन्जुगेटेड ये हाइड्रोजन नहीं होगा। आप ध्यान से देखो कि अगर ये हाइड्रोजन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचेगा, मुझे बताओ जरा, पहुंचा के दिखाओ इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन तक। ये इसके साथ जरूर कॉन्जुगेशन में है, लेकिन क्या इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच पा रहा है क्या? नहीं देखो ना, किसी भी तरह से पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंच रहा है। सर, अगर डबल बॉन्ड के नीचे लगा होता तब पहुंच जाता क्या? हाँ बिल्कुल पहुंच जाता। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं कल। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा क्या? ये बताओ। हाँ सर। नो सर। अरे करेगा मेरे भाई, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये वाले, ये नेगेटिव चार्ज तो पहुंच जाएगा ना बच्चा, देखो ना इसके पास। ऐसा क्वेश्चन कराया था। ऐसा क्वेश्चन कराया है भाई, मेरे क्लास में कराया है, क्लास में कराया है। तुम लोग ऐसा क्यों पीछे कैसे हो जाते हो? अच्छा, अपना रेस कौन सा होमवर्क दिए थे बच्चा? 2 मिनट में जहां तक होगा वहीं तक करेंगे, परेशान मत हो। रेस नंबर 13 दिए थे ना? चलिए रेस नंबर 13 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? आंसर मिल गया है ना आपको बच्चा? यस सर। 1 में कोई डाउट है? नहीं है। 2 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राइड सिस्टम बोला है, डाउट है? नो। क्वेश्चन नंबर 4 के A B C D E कोई पार्ट में डाउट है? ई पार्ट में सर। ई पार्ट में। ई पार्ट के अलावा कोई डाउट है? सर सी पार्ट में। सी पार्ट में, सी और ई पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है? ए बी सी में? सी में सर। बी में सर। सी में। ए बी सी में, सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी डी कोई पार्ट में डाउट है? नहीं है, गुड। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर बच्चा ए आएगा। 9 का आंसर ए आएगा। आंसर शायद दे रखा है डी, डी गलत है, ए आएगा। ठीक है, ए आएगा आंसर, ए ए। ठीक है, डाउट है क्या ए आने के बाद? नो सर। ठीक है, आंसर इज 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में? यस सर। 10 में कौन सा पार्ट? सर ये मतलब नहीं समझ आया कि इक्विलिब्रियम। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, अभी बता देते हैं। देखिए बच्चा, हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां तक डिस्कस हो पाए। 1-2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका हम, ठीक है, 1-2 मिनट ही लेंगे। पेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर सी में बच्चा, क्वेश्चन नंबर सी मैंने आपको कराया था क्लास में, आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद कीजिए कि ये वाला फॉर्म अगर इस तरह से एग्जिस्ट करे, मान लो इस तरह से, तो ये वाले फॉर्म में रिपल्जन ज्यादा होता है और सिसॉइड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? ट्रांसवाइड फॉर्म में। हाँ है ना? यस मैं कहूंगा ट्रांसवाइड फॉर्म क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है ना?
हाँ सर। अगर बच्चा यहाँ से इनॉल बनता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होती ना जब यहाँ से इनॉल बनता, क्योंकि एक ही तरफ दोनों ग्रुप हैं। अगर यहाँ से इनॉल बनाओगे तो क्या ये कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्या? नहीं नो सर। सर। आप देखो यहाँ पे खुद आपको समझ में आ जाएगा, जब यहाँ से आप इनॉल बनाओगे तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है। अब नहीं मुझे है। बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, इसमें और इसमें? सर नीचे वाला ट्रांसोइड। अगर ये मोर स्टेबल फॉर्म है तो ये कंपाउंड अगर ट्रांसवाइड है तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी सर। नो सर। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर ऊपर वाला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना? यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे ये वाला मोर स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चा? हाँ। क्योंकि कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, आपको दिखाने के लिए दिखा दिया गया है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होती ना जब सिसॉइड फॉर्म से बनता, देखो ना। लेकिन सिसॉइड फॉर्म तो अनस्टेबल होता है, ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे जो फॉर्म बना है उसमें तो होगा ही नहीं। समझ में आया क्या? यस सर आ गया। क्वेश्चन नंबर ई वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अच्छी बात है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन कितने मेंबर की रिंग है बच्चा? काउंट करें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 मेंबर की रिंग स्टेबल होगी क्या? ठीक है, अगर 7 मेंबर की रिंग बन रही है तो बच्चा हम कहेंगे स्टेबल नहीं है। देखो चिलेशन के लिए, जब चिलेशन होती है, चिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। इसके लिए बच्चा 5 या 6 कार्बन की रिंग तक सही। 7 कार्बन में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आप सोचो ना 7 कार्बन बहुत बड़ा रिंग हो गया और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिंग की साइज बड़ी हो गई। चिलेशन 6 तक सही है, 7 में चिलेशन नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन एक्सटेंट खत्म हो जाएगा, ना के बराबर होगा। तो अगर 6 मेंबर की रिंग बनती तो अच्छी बात होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, इस एग्जांपल में देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है चिलेशन में। देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चिलेशन अगर यहाँ पे 6 रिंग की होती तो हम कहते हैं हाँ सर अच्छी बात है। यहाँ पे 7 रिंग की हुई तो ये अच्छी बात नहीं है, अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है क्या बच्चा? सर लेकिन Yes. सेकंड में रेजोनेंस भी तो है। किसमें बच्चा? सेकंड स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, हाँ है। सर उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी? रेजोनेंस से सिर्फ कैसे होगी? मतलब रेजोनेंस है भी तो कितना रेजोनेंस ये बताओ। इतू सा रेजोनेंस है, स्टार्ट हुआ खत्म हो गया। यहाँ से लोन पेयर रेजोनेंस करना स्टार्ट किया और ये रेजोनेंस खत्म हो गया, और वो भी रेजोनेंस से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कितना ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं। अगर एरोमेटिक हो जाए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हो जाए, तो फिर हम कहेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चा। इनमें ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं, क्योंकि सेकंड वाले में रिंग का साइज 7 से ज्यादा हो गया, 7 हो गया बेसिकली, और इसलिए हम कहेंगे इन दोनों में इनॉल तो बनेगा नो डाउट, लेकिन इनॉल की जो वैल्यू होगी वो 50% से कम होगी और ये 50% से ज्यादा होगी। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। रिएक्शन हमेशा फर्स्ट वाले की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं, आपका क्लास है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 से जो डिस्कशन है वो हम कर लेंगे। हाँ बोलो। होमवर्क हम अटैच करके देंगे, अभी होमवर्क ऐसे बीच में तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ आपको अभी यही दिया है ना, पुरानी चीजें तो रिवीजन करना, ये सीट आपसे अभी होगा, तो अभी होमवर्क मैं आपको अटैच करके दूंगा, बता दूंगा क्या है। ठीक है, ओके सर। चलिए बाकी ठीक है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बच्चा। सर ये चिलेशन क्या है, एक बार बता देते शॉर्ट में। चिलेशन का मतलब होता है बच्चा रिंग फॉर्मेशन। अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कहीं पे किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको चिलेशन बोलते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चा, फोर्थ का बी ऑप्शन, फोर्थ का सेकंड ऑप्शन, ये वाला, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? देखो यस सर। इसी को चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ रिंग ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप समझ लो।
तो इसी को चिलेशन बोलते हैं। अगर ये चिलेशन 6 मेंबर की रिंग बनती है तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसी को चिलेशन sir. बोलते हैं। अच्छा, यस सर, थैंक यू सर। ये चिलेशन में ई होगा। ठीक है, खैर बाकी मिलेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, और भी बहुत सारे बातें हैं, जीआई वगैरह में क्या है नहीं है सब करेंगे। चलिए फिर अभी ओके बाय। ओके सर, बाय सर। बाय बच्चा।